ज्ञान की बात सुनी है? अब थोड़ा सा मनोरंजन भी करो। और मनोरंजन भी कहाँ से शुरू करेंगे? जैसे तुम्हारा गांव छतनोरा है, किसी कोई राहगीर बेचारा आ रहा था चला हुआ, उसके पेट में दर्द था और दर्द इतना ज़्यादा हो गया कि वो उसे सहन नहीं कर पा रहा था। अब उठता बैठता जगह जगह उठे बैठे पेट पे हाथ, क्यों पेट में दर्द ज़्यादा है। उसने किसी से पूछा आने जाने वालों से, भैया यहाँ आसपास में कोई डॉक्टर है? तो किसी ने कह दिया है। मैं कही जो सामने मकान से चमक रहा ना, यो डॉक्टर का ही है, उसी की दुकान है। और वो दुकान पे पहुंच गया, धीरे धीरे चलता चलता वहाँ जा गया, कहा आवाज़ लगाई जी डॉक्टर साहब हैं क्या? तो आवाज़ आई कि हाँ हैं, डॉक्टर साहब हैं। नो तो जरा बाहर को भेजिए। अब बाहर को डॉक्टर साहब आए, कह लगे भैया क्या बात है? नो पहले यहाँ बैठ। समझा? देखो जी मेरे दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है और तब नहीं रहा, जगह जगह उठता बैठता यहाँ आ रहा हूँ, मुझे इसकी दवाई दे दो। क्या लगा बहुत अच्छी बात है, तुम यहाँ बैठो और मैं अभी आया, अंदर से दवाई तैयार करूँगा। और वो बाहर बैठा दिया बेंच पे, दुकान में ही बैठ गया। और डॉक्टर साहब को आधा घंटा हो गया, डॉक्टर साहब बाहर को नहीं निकले। उसने सोचा भाई ऐसा भी क्या डॉक्टर है, ऐसी भी क्या दवाई की घुटाई है जो आधा घंटे में भी दवाई तैयार नहीं, देखो तो सही हाथ पे। अब उसने सहज में किवाड़ जैसा न्यू करा करके जो देखा तो वहाँ 50 दिवे रखे हैं मिट्टी के, और उनमें तेल घर के, वो डॉक्टर चिराग जलाने लग रहा। उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे दवाई दोगे या चिराग जलाते रहोगे? उन्होंने कहा बस 3-4 को रहे इसके बाद देखूंगा तो इतने में मर लूंगा। वो तो बस उठ के चल दिया भैया यहाँ तो बेकार ही मर जाऊंगा मैं। अब आगे गया, आगे जाकर देखा तो वहाँ भी एक जगह बोर्ड लगा हुआ था नाम से, कह लगा भाई ये भी डॉक्टर का घर है, चलो यहीं घुसूँ। अब वहाँ जाके अंदर गए तो उसने कहा डॉक्टर साहब हैं क्या? डॉक्टर साहब अंदर से आए बाहर, क्या लगा हाँ है, क्या बात है? और बात क्या भाई, दर्द है बहुत तेज, पेट में चैन नहीं है, आंसू निकल जा रहे हैं। क्या लगे तो बैठना सी, मैं भी दवाई अब बढ़ाई दे रही, अब अभी ठीक हो जाएगा। और वो भी वहाँ बैठ गया। जब डॉक्टर साहब को बैठे 15 मिनट हो गई, उन्हें सोची कैसा डॉक्टर है, बाहर को निकल के ही नहीं देखता। अब उन्हें उसका भी दरवाजा हिला कर देखा तो वो क्या देखा है, उसने भी 30-40 देर रखे हैं और सबको एक तेल गिर गया, लग रहा जलाते हैं ना। उन्हें सो चुपचाप बैठ गया अपना। आके क्या लगा भाई घबरावे मत, अभी थोड़े से और रह रहे हैं, इनका और जलाकर फल खा रही आ रहा हूँ। क्या लगा 15 मिनट तो इसमें होगी, 15 ही और लग जाएंगे, इतने मैं मर लूँगा। बस लेकर उसकी दुकान से और तीसरे की दुकान पर पहुँचा। अब जब तीसरे की दुकान पर पहुँचा तो वहाँ क्या जाकर देखते हैं, वहाँ भी एक डॉक्टर का बोर्ड लग रहा था, फलानी डिग्री जिन्हें कितनी डिग्री लगी हुई थी लिखी हुई। उन्होंने सोचा यहाँ इलाज हो सके। अब जब भीतर को गया डॉक्टर साहब से कहा डॉक्टर साहब मेरे बहुत तेज दर्द है और तुम मेरे दर्द का इंतजाम कर दो। क्या लगे अच्छा भैया बैठ, अभी आया। क्यों? अब कुछ चिराग जला नहीं, मुझे भी थोड़े से चिराग जलाने हैं। कहने का हो यो बीमारी से भी है। तब उसने कहा ठीक है जी, बस मैं बिना दिखाता है आगे चलूँ, आगे देखूँगा कहीं। अब जब एक गांव से बाहर निकलने को आया, आखिरी घर पर पहुँचा, डॉक्टर साहब को आवाज़ लगाई। अब डॉक्टर साहब बाहर आए, कह लगे भैया क्या बात है, क्यों रो रहा? और रोने की बात क्यों है महाराज, बहुत तेज दर्द है पेट में, बस कुछ कहा नहीं जा सकता, रुका नहीं जा रहा है, इस तरह से दर्द होता, दवाई दो आओ अब करा इलाज। अब जब वहाँ गया, अब वहाँ जाते के साथ ही डॉक्टर साहब वहाँ पीछे बैठा, अपने कमरे में चला गया वो भी। अब जो पीछे जाके बैठ गया, वो बैठे, उन्हें सोची भाई कभी वो भी चिराग ही जला रहा हो तो देख तो लूँ। अब उसने झाँक के देखा, अब वह चिराग नहीं जला रहा, वह भगवान का आगे बैठा हाथ जोड़ो, चिराग तो रखे हैं लेकिन जला नहीं रहा। क्या लगे डॉक्टर साहब एक बात पूछूं? क्या? अब दवाई तो बाद में ले लूँगा, पर पहले मुझे बताओ, मैं फला डॉक्टर के पास गया तो वहाँ भी 50 दिवे जल रहे थे, फिर दूसरे के पास आया तो 40 वहाँ जल रहे थे, और यहाँ पीछे गया तो 15-20 यहाँ भी जल रहे थे, और अब मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हारे पास तो एक भी नहीं जल रहा। क्या लगा भैया हमारा आवाज से जले करेगा
कहा क्यों? अब जिस डॉक्टर से जितने मर जाए उतने चिराग जलाने पड़ेगा। जिस डॉक्टर से जितने मरीज मर जाते हैं आज के दिन सबको उतने ही चिराग जलाने पड़ते हैं। और उनका तू तो एक भी जलाया, हमारा आज से जल पड़ेगा। लगा तेरा ना जले आज भी मैं तो चला, तेरा नहीं जलेगा आज भी ये मैं तो चला। तो भैया आप अपना हिसाब है। दूसरी बात, ये दुनिया जो है कर्म चक्र पर चलती है। कर्म चक्र पर ऐसा नहीं है कि कर्म कोई ऐसा हो जो नहीं भोगा जाता, क्योंकि ये हमारा जो चित्त है ना, चित्त ये एक टैप रिकॉर्डर का काम करता है और ये हर वक्त खुला रहता है। इसका रिकॉर्डिंग पॉइंट हर वक्त दबा रहता है, भरता ही रहता है। चाहे तुम सुकून में कुछ कह दो या जागने में कुछ कह दो, जान के कह दो या अनजान में कुछ कह दो, ये सब टैप करता जा रहा, भरता जा रहा। तुम जो भी कुछ कह रहे हो ये भरता जा रहा है ना। और जो भरा गया उसे भोगने के लिए या तो उसी जन्म में मिल जाता है फल, और यदि उम्र थोड़ी रह जाती है तो फिर क्या काम करते हैं, उसे अगले जन्म में डाल दिया जाए, उसके उसे भोगेगा। आखिर भोगना जरूर पड़ता है। ये जीवन जो हर किसी को मिला है ये यूं ही नहीं दिया परमात्मा ने, इसे कुछ दायित्व सौंप कर भेजा है कि वहां जा और तू ये दायित्व निपटा, ये संसार के, गृहस्थी के, समाज के, राष्ट्र के। और ये इतने सांस तुझे भगवान के नाम के अलग से दे रहा हूँ, इनमें अपनी भक्ति करके अपनी आत्मा का उद्धार करना। लेकिन उद्धार नहीं करता, ये सारा का सारा समय ना समाज में लगाता, ताशों में लगा देगा, मंडली बना के नाचने गाने कूदने में लगा देगा, लेकिन जिस कार्य के लिए सांस दिए गए थे वो काम नहीं करा। आखिर को फिर बाद में पछताना पड़ता है और फिर उसके सिर पर यमराज के डंडे बजते हैं, है ना। जो दुष्ट प्रकृति जाता है वहां, जब जाएगा जब 5 डंडे लगेंगे, और जब आएगा वापस जब 5 डंडे लगेंगे। यमराज के हंसते क्यों? अब जो करके आया उसका दंड दे दिया, जब योनि में भेज रहा तो डंडे मारने, अब पता नहीं कौन सी योनि में जाके पड़ा जा। हिसाब सबका होता है, वो हिसाब सबका होता है। इसीलिए परमात्मा ने ये बात सोच के कि काल का ऐसा नियम है, सदगुरु उतारे कि ये चाहे तो जीव को क्षमा करा सकते हैं और करा भी देते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं क्षमा करा सकते, करा भी देते हैं। और उन्हें इतनी पावर के भी गुरु आते हैं ऐसी दुनिया के अंदर कि यदि वो एक देवता मना कर दे तो दूसरे को पकड़ ले, दूसरे को मना कर दे तो तीसरे को पकड़ ले, आखिर को सब क्षमा करा के छोड़ देंगे, है ना। परंतु ये सब उनके लिए होता है जिनके हृदय में भक्ति बसी हुई होती है। क्योंकि ये शाम चित्ते बसत भक्ति श्रद्धा प्रेम रूपिणी नैते पश्यति किनासम स्वप्न अपमले मूर्त है। यानी जिसके हृदय में परमात्मा की सच्ची भक्ति बस जाती है, प्रेममयी, ना भजन हो ना ध्यान हो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन प्रेम में यानी प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ रसगुल्ला, जिसके अंदर भी रस भरा हुआ है, बाहर भी रस मीठा रहता है, ऐसी जिसकी भक्ति हो जाती है, उसके अंत समय में परमात्मा दूसरी व्यवस्था करता है। यमराज भी उसके प्राण नहीं ले जा सकता। कहते मेरे है तो अधिकार की बात है, नहीं है ये तो मैं इसके प्राण ले जाऊं, नहीं ले जा सकता। तो परमात्मा ने सारी व्यवस्था कर दी है। अब ये कर्म चक्र सबको भोगना पड़ता है। उसी व्यवस्था को यहाँ के राजे महाराजे भी निभाते हैं। जो जैसा करता है उसको दंड दे देते हैं, फांसी लटका देते हैं, सब हो रहा है ना। तो इसी विषय पे मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। एक बुलाकिया नाई और गंगाराम पटेल हुए हैं, उनके किस्से बड़े मशहूर हैं। पटेल साहब कहने लगे, अरे बुलाकिया अब बुढ़ापा आ गया, धीरे धीरे घूमते फिरते आप कुछ तीर्थ कर लें, चल तीर्थों में चल रहे हैं, घूम फिर कहाँ आएंगे। कह लगा पटेल साहब चल तो पढ़ूं, पर एक शर्त है मेरी। मैं क्या? अब जहां मैं किसी चीज पर अटक जाऊं उसका उत्तर देना पड़ेगा। क्यों? मैं रास्ते में जो देखूंगा उनके बारे में पूछूंगा भी ये क्या है, कैसी है, तुम्हें उसका उत्तर देना पड़ेगा। ठीक है महाराज।
तुम जो भी पूछोगे उसका हम उत्तर देते चलेंगे। उनका जहाँ मुझे उत्तर नहीं दिया मैं वहीं से अपना वापस चल दूंगा, फिर आगे तुम अकेले चले जाइयो। उन्होंने कहा मुझे मंजूर है। अब दोनों चल दिए। अब जब चल दिए तो एक गांव में जाकर कहीं दूर अंधेरा सा होने लगा, सोचा भाई कहीं ठहरने का इंतजाम कर लो। अब वो बाहर एक मंदिर था, मंदिर में जाकर के दोनों रुक गए, घोड़े समीत, दोनों के घोड़े थे अलग अलग। रुक गए तो रुकने के साथ पटेल साहब ने कहा अरे भाई बुला क्या, जा गांव में चला जा, थोड़ा ना कोई खाने पीने का राशन पानी लिया तो पैसे ले जा। अब वो चल दिया गांव में। अब जब गांव में घुसा, गेट, उस गांव के चारों तरफ परकोटा था, छोटे छोटे गांव होते थे, परकोटा था, उसका दरवाजे में सब लोग आ जा रहे थे। तो वहां एक बकरा बंधा हुआ था गेट पे। अब जो आदमी अंदर से जावे वो उसके 5 जूत मार के जा, 5 जूते उसके जावे। अब जितने भी लोग अंदर जा रहे खड़ा खड़ा देख रहा है, यार मामला क्या है ये, जो भी कोई आ रहा चप्पल देख रहे वहीं, जूता वहीं रखा रहे, वो ठावर 5 जूत मार कर आगे चल दिया। बस उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसने कहा भाई, किसी से पूछा अरे भाई ये क्या मामला, उनका तो भी यही तो देख रहा, अंदर आने वाले जो बाहर निकलेंगे, जो हम निकले थे ना बाहर, 5 जूत मार के गए थे, 5-5 जूतों का यहाँ वो लगा हुआ है। देख राजा का यो खाक नगरी में हर व्यक्ति जो इस पे 5 जूते मार के जाएगा और मार के अंदर आएगा, नहीं तो उसको फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। इसलिए हम सब जो काम करते हैं इसके 5 जूते मार के निकलेंगे। क्या लगा भाई बहुत अच्छी बात है, क्या जी उसने अंदर जा करके 5 जूते उसने भी मार दिए, है ना, नियम तो नियम है। अब गए राशन पानी लिया, खाने पीने का रोज था, बाहर आया 5 जूते, फिर उसके बाहर कर पहुँच गया मंदिर पे। क्या लगे बुला क्या पटेल साहब, लो खाना पीना तो मैं ले आया, लो खा ले, तैयार कर लो। उनने जल्दी जल्दी पका सका के तैयार करा और वो खाने लगे। जब खा लिया, खाने के बाद में जब सोने का नंबर आया, कह लगा पटेल साहब, तो बोला क्या, बोला अरे पटेल साहब एक बात बताऊं, मैं जब गांव उसमें अंदर घुसा दरवाजे पे तो वहाँ एक बकरा बंधा हुआ था और उसका हर आदमी 50 रुपये 100 रुपये, और आदमी ना औरतें बच्चा तक भी कोई निकलो वही 5 जूते मार के निकलता है। ये समझ में नहीं आया इसके 5 जूते क्यों लगे हैं। अंदर आने वाले भी मार के जा, अब बाहर जाने वाले हैं उनके